साथियों नमस्कार। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई हो गई है। आम आदमी पार्टी को 11 साल बाद दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जैसा कि अपेक्षित था, भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली हैं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी फाका कशी की थी, इस बार फिर कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 11 साल तक सत्ता सुख भोगा, उनकी पार्टी बहुत बेआबरू होकर के दिल्ली से विदा हुई है। यह वो पार्टी है जिसकी वजह से 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। यह वो पार्टी है जिनके लोगों ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर के देश का सर्वाधिक चर्चित आंदोलन छेड़ रखा था, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी। यह वो पार्टी है जिसने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वह महिला जिसकी वजह से दिल्ली को कहा जाता था कि प्रगति के पथ पर सर्वाधिक ऊंचाइयों पर पहुंची दिल्ली, और वह महिला जिसने दिल्ली को विकास के नए आयामों से परिचित कराया, यानी कि शीला दीक्षित, उनको पराजित किया था। आम आदमी पार्टी का सत्ता से जाना सिर्फ किसी राजनीतिक दल के पराजय जितनी भरी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सभी बीजेपी की बी टीम कहते हैं, और तमाम उदाहरणों को देखें, तमाम जो आम आदमी पार्टी का रवैया रहा है दिल्ली में, जिस तरह से उन्होंने पूरे सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान किया, जो उन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान किया, इस बात में कोई संदेह रह भी नहीं जाता कि वो दिल्ली में सत्ता पर काबिज होते हुए भाजपा को लाइन पर ही राजनीति कर रहे थे। ये जो केजरीवाल की पराजित है, यह जो केजरीवाल की पराजय है, उसको कई ढंग से देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे पहला तरीका है इस पराजय को देखने का, मेरे दृष्टिकोण में यह वो है कि हमें जानना चाहिए कि क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो पाया। आपको बताएं कि जब हरियाणा में पिछले साल विधानसभा का चुनाव था, तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को, हरियाणा कांग्रेस को नाराज करते हुए भी आम आदमी के पार्टी के साथ अलायंस करने को सोचा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का भी, जिसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो राहुल गांधी ने 4 सीटें ऑफर की थी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी अड़ी हुई थी कि हम 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने सोचने समझने का वक्त मांगा। और उसी बीच अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पूरी की पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल 90 सीटों पर चुनाव लड़ गए, 2% वोट भी हासिल कर लिया, और जिस हरियाणा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। अब बात आई फिर दिल्ली की। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस ने ऑफर दिया कि चलिए हम लोग यहां पर साथ चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपने लोगों से बात करके तय करेंगे कि हम आपके साथ चुनाव लड़े कि ना लड़े। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही जनवरी माह में चुनावों की घोषणा हुई है,
अरविंद केजरीवाल की ओर से गोपाल राय संदेश लेकर के आए कि नहीं, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं हो सकता। यही बात फिर संजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पे दोहरा दी। कांग्रेस ने पार्टी ने कहा ठीक है, अब हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी शर्मनाक तरीके से पराजय झेल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का निर्णय क्यों लिया? इसके भी 2-3 वजहें थी। अरविंद केजरीवाल को यह पता था कि जनता उनसे बेहद नाराज है। उनको मालूम था कि जनता इस बार अपने वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी को जम करके धोएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा कि जो उनकी पार्टी का विरोधी मत है, जो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, अगर वह वोट पूरा का पूरा भाजपा और कांग्रेस में बट जाए, तब तो हमारी नैया फिर से चल पड़ेगी। और उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे जो खिलाफ का मत है वो बट जाएगा, और उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया। गजब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी अचानक कैसे एक बार दिखा के स्लो हो गई नीचे। बीच में तो हफ्ते 10 दिन तक प्रचार लगभग बंद ही रहा। नतीजा यह हुआ कि जो सोच रही थी आम आदमी पार्टी की त्रिकोणीय संघर्ष होगा, वो संघर्ष 2 कोणीय हो गया, यानी कि आम आदमी पार्टी की सीधी भिड़ंत भाजपा से हो गई, जिसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से यह भी लगा कि कांग्रेस जो है फ्रेंडली फाइट करेगी, जैसे पंजाब में किया था। पंजाब में तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी किया था कि जहां पे इन दोनों पार्टियों के मजबूत नेता थे, तो उनके खिलाफ बहुत मजबूत नेता नहीं खड़ा किया था। लेकिन यहां तो पूरी ताकत लगा करके संदीप दीक्षित, अलका लांबा, एक से एक शेर खड़ा कर दिए थे कांग्रेस ने। तो एक वजह यह भी रही कि जो कांग्रेस ने बेहतर कैंडिडेट खड़े कर दिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी का वोट काटा। जैसे कि नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के पराजय की बड़ी वजह यह रही कि अरविंद केजरीवाल का वो जो वोट प्रवेश वर्मा ले गए, संदीप दीक्षित ने भी काटा। ये सच्चाई है। तमाम सीटों पर यह हुआ। लगभग 10 सीटों का मेरे पास आंकड़ा है, मेरे किसी साथी ने भेजा है, कि जहां पर कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की वजह से जो विक्ट्री मार्जिन है, उससे ज्यादा कांग्रेस ने पार्टी ने वोट हासिल कर लिया। यहां तक कि बादली की सीट में भी अगर देवेंद्र यादव चुनाव न लड़े होते तो बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता। तो अति अहंकार में, और अरविंद केजरीवाल हमेशा से अहंकार का शिकार रहे। अति अहंकार में अरविंद केजरीवाल ने गिव अप कर दिया पूरा इलेक्शन भाजपा की गोद में। और जो ये कांग्रेस के पर विश्वास नहीं कर पाए, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पाए, उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है इस चुनाव में। अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो ऐसा क्यों रहा। उसने एक भी सीट हासिल नहीं की और क्लीन बोल्ड होकर के पूरा समूची टीम जो है शून्य पर क्यों चली गई। तो इसकी एक बड़ी सीधी सी वजह है, हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड वर्क नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेचर पे काम नहीं किया।
इस बात को भी मानना चाहिए। कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट्स ऐसे थे जो चुनाव मैदान में लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने जो रैलियां की, तमाम रैलियां किया, कुछ ऐसे थे जो बहुत मेहनत के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वैसे कैंडिडेट भी थे कि जो बहुत मजबूती के साथ अपना पार्टी जो दमखम लगा रही है, लगा रही है। आपको अपना दमखम भी लगाना होगा। दूसरी बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा विजय अभियान, जो चुनाव अभियान था, विजय अभियान न कहें, कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा चुनाव अभियान बहुत विलंब से, बहुत देर से, उसको काफी पहले शुरू होना चाहिए था। दरअसल हुआ क्या कि पहले छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, फिर महाराष्ट्र। कांग्रेस जब हारती है तो अचानक दुखी होकर के, जैसे होता नहीं है कि कोई खिलाड़ी बार बार हारे तो एकदम बोझिल सा हो जाता है, कांग्रेस पार्टी होती है। जबकि इस बात को उसे समझना होगा कि अभी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो फिल्टरिंग का दौर चल रहा है, उसमें वही रह जाएगा अंततः जो मजबूती के साथ खड़ा है। राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि अंत में दो विचारधाराएं रह जाएगी, एक नफरत की विचारधारा, एक मोहब्बत की विचारधारा। नफरत की विचारधारा बीजेपी, मोहब्बत की विचारधारा कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कैंडिडेचर तय करने में बहुत देरी की। तीसरी चीज, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। यह सिर्फ दिल्ली का नहीं, यह देश के तमाम राज्यों का यही हाल है। कांग्रेस जो बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक की जो संगठन का पूरा ढांचा होना चाहिए, वो ढांचा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस को इसको लेकर के गंभीरता से और अभी से काम करने की जरूरत है। एक बड़ी कमी रही कांग्रेस पार्टी के साथ, ये इलेक्शन जिनके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए था, वैसा कोई मजबूत नेतृत्व नहीं दिखाई दिया। पवन खेड़ा जैसे नेता जो दिल्ली को बहुत नजदीक से जानते हैं, वो पार्टी का कम से दिल्ली में तो नेतृत्व उनसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता था, उनका अनुभव रहा है, लेकिन वैसे व्यक्ति का कोई उपयोग नहीं किया गया। और तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी और अन्य नेता, उनको उन सीटों पर लगाया गया जहां पर कि अपेक्षाकृत जो सीटें कमजोर थी। अगर उन सीटों पे उनको लगाया जाता जिसपे मार्जिन जो है वो कम नजर आता है हार जीत का, तो शायद ज्यादा फायदा होता कांग्रेस को, शायद ज्यादा वोट हासिल होते। हार जीत की बात अलग है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इस इलेक्शन को बहुत मन से नहीं लड़ी, और कांग्रेस का गिव अप करना, कांग्रेस का इलेक्शन में बहुत चाव के साथ भाग न लेना, हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा हो, लेकिन यकीनन कांग्रेस की मौजूदगी की वजह से आम आदमी पार्टी को हार मिली। अब सवाल खड़ा होता है कि जो नई सरकार चुन के आई है बीजेपी की, वह कैसा प्रदर्शन करेगी। वह वैसा ही प्रदर्शन करेगी जैसा कि राजस्थान में, जैसा कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारें चल रही हैं। निसंदेह अब वो रार सुनने को नहीं मिलेगी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, लेकिन दिल्ली जो है अब चलेगी उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रही है। तमाम प्रचलित नाम है, अब देखना है कि इनमें मुख्यमंत्री किसको बनाया जा सकता है। 2-3 नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अगल बगल जाट बहुल राज्य है तो कुछ फायदा हो सके। प्रवेश वर्मा का नाम भी चर्चा में है, मनोज तिवारी का नाम भी चर्चा में है, लेकिन अगर भाजपा कपिल मिश्रा को भी बना दे तो आश्चर्य मत करिएगा। तो राजनीति तो उसी स्तर पे होगी। अब ये देखना है कि जो दिल्ली में तमाम इलाके मुस्लिम बहुल हैं, दलित बहुल भी तमाम इलाके हैं, वहां पर अब डेवलपमेंट कैसे होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि
उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या दिल्ली में भी वही सब कुछ होगा? क्या उसी किस्म का भेदभाव होगा? ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे।